हर हर महादेव दोस्तों। 23 जुलाई 2025 सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से कर लेना यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई को सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें इस सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई,
उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 23 जुलाई सावन बुधवार मासिक शिवरात्रि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो तुलसी का पौधा अगर सूख गया है तो आपको क्या करना है? उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां। ठीक है, अब थोड़ा सा मौली धागा लेना है और सातों तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक करके गट्ठा टाइप में बांध देना है। सारे लकड़ियों को मौली धागे से अच्छे से लपेट देना है। अब आपको उस तुलसी की सूखी लकड़ी पर रोली का तिलक करना है। अगर चंदन हो तो थोड़ा चंदन भी लगा सकते हैं। फिर इस गट्ठे को थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है। एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, जिसमें गोल बाती हो और उसमें एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है।
थोड़ी देर बाद उस तुलसी की सूखी लकड़ी को उठाकर लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पोटली बना लेना है और मौली धागे से अच्छे से बांध देना है। अब यह पोटली अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर टांग देना है। फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को 11 बार बोलना है। उसी दिन घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर सीधे हाथ की तरफ एक चौमुखी दीपक लगाना है, जिसमें 4 बाती हो और थोड़ी सी हल्दी डालना है। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से वैशाख के बुधवार के दिन किया जाए तो यह रातों रात भाग्य को चमकाने वाला उपाय है। अब दूसरा उपाय, तांबे के पात्र में जल लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है और एक कमल गट्टा डालना है। जब हल्दी डालो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। जब कमल गट्टा डालो तब ओम श्री नमः ओम महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है और उसी समय धन या कर्ज से जुड़ी जो भी समस्या है उसके निवारण की प्रार्थना करनी है। यह उपाय केवल घर में तुलसी का पौधा हो तभी करना है और कमल गट्टे को तुलसी के पास ही रखना है या उसमें गांठ देना है। यह उपाय बुधवार या शनिवार के दिन केवल 1 बार ही किया जाना है। अब तीसरा उपाय, पीले चावल का। 11 साबुत चावल लेना है और उन्हें पीले चंदन से रंग देना है। फिर एक बेलपत्र लेना है और तांबे के पात्र में जल भरना है। यह सब सामग्री लेकर बुधवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जो बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखना है। जब अर्पित करो तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब जो पीले चावल हैं उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। अंत में जो तांबे के पात्र में जल लाए हैं उसे धीरे धीरे पतली धार से अर्पित करना है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस उपाय में हल्दी नहीं डालनी है, केवल पीला चंदन ही उपयोग करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक साफ पीले रंग के कपड़े की। यह कपड़ा नया होना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास नया नहीं है तो कोई पुराना साफ और बिना फटा हुआ कपड़ा भी चल सकता है। कपड़ा लेते समय मन में एक भावना रखनी है, मैं इस वस्त्र के माध्यम से लक्ष्मी का स्वागत कर रहा हूं। अब इस कपड़े को एक साफ जगह पर बिछा देना है जहां धूप आती हो और शांति हो। अब आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा देसी घी निकालना है। ध्यान रहे घी गाय का होना चाहिए, पैकेट वाला घी नहीं चलेगा। शुद्ध देसी गाय का घी हो। उसी कटोरी में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी पिसी हुई हो, बाजार वाली नकली पीली हल्दी नहीं, घर में पिसी हुई हो या किसी संत साधु या बड़े मंदिर से लाई हुई हो तो और अच्छा। अब इस हल्दी और घी के मिश्रण को अंगूठे और बीज की उंगली की मदद से मिलाना है और धीरे धीरे उसे पीले कपड़े पर 5 बिंदियों के रूप में लगाना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक बिल्कुल बीच में। इसके बाद आपको चाहिए 5 साबुत लौंग, पूरी हो टूटी ना हो और उसका मुंह वाला हिस्सा सही सलामत हो। फिर लेनी है 5 छोटी इलायचियां। हरी इलायची जो पूजा में काम आती है बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। अब हल्दी और घी से सजी उस कपड़े के ऊपर ही 5 लौंग और 5 इलायची को अलग अलग दिशाओं में रखना है, जैसे कि कोई यंत्र बना रहे हो। ध्यान रहे कोई चीज एक के ऊपर दूसरी ना आए, सबके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी हो। अब उस स्थान पर जहां आपने यह सब सजाया है वहीं आपको एक देसी मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें गाय का घी भरना है और बाती घोल बनानी है। लंबी बाती नहीं, गोल बाती जो अंदर से ऊपर तक जलती रहे। दीपक जलाने से पहले उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर उसे उसी यंत्रनुमा स्थान के बीच में रखकर जलाइए। जैसे ही दीपक जलेगा आपको मन ही मन कहना है, हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि, यह दीप मेरे घर के अंधकार को काटे और मेरे भाग्य में उजाला लाए। अब वहां पर बैठ जाइए, जमीन पर आसान लगाकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर आपको गिनती याद नहीं रहती तो कोई चिंता नहीं, एक माला ले लीजिए और एक एक मनके पर 1 बार यह मंत्र बोलते जाएं। मंत्र बोलते समय कोई जल्दी नहीं करनी है, धीमी गति से श्रद्धा से बोलना है। अब जब जाप पूर्ण हो जाए तो उस दीपक की लौ को देखकर अपनी मनोकामना मन में दोहराइए।
बिना जोर से बोले, बस मन ही मन। और फिर हल्दी और घी से जो 5 बिंदियां बनाई थीं, उनमें से बीच की जो बिंदी है, उस पर अपने हाथों से थोड़ा सा फूल का स्पर्श कर देना है। गुलाब, गेंदे या कोई भी पीला फूल हो तो उत्तम। अब उसी फूल को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, या जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर एक साफ कटोरी में रख दीजिए। यह फूल सूखने तक वहीं रहेगा। सूख जाए तो उसे किसी तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दूसरा ताजा फूल अगले बुधवार बदल दीजिए। अब वह लौंग और इलायची जो आपने दिशाओं में रखे थे, उन्हें धीरे धीरे उठाना है। हर दाना उठाते समय आपको कहना है, यह दाना मेरे घर के दोषों को खींचे और धन को आकर्षित करे। जब सब दाने उठ जाएं, तो उन सबको एक साफ रुमाल या पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने घर के पूजा स्थान में रखें। वहां नहीं जहां आग या धूप आती है, बल्कि शांत जगह, जैसे घर की पूर्व दिशा में कोई अलमारी हो या मंदिर के दाएं कोने में कोई जगह हो। अब दीपक को खुद से बुझाना नहीं है। जब तक दीपक जले तब तक वातावरण को शांत रखिए। दीपक बुझने के बाद बचा हुआ तेल उसी स्थान पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर समाहित कर दीजिए। उसे फेंकना नहीं है। यह उपाय सिर्फ एक बार नहीं करना है। इसको लगातार 3 बुधवार तक करना है। हर बुधवार को नया कपड़ा, नया दीपक, नई सामग्री लेनी है। पुराने दानों को आप तुलसी के नीचे रख दें या किसी नदी में बहा दें। अगर घर में व्यापार मंदा चल रहा हो, नौकरी में अड़चन हो या पैसा आता हो पर रुकता ना हो, तो इस उपाय के साथ एक विशेष अतिरिक्त प्रयोग करें। वह यह कि दीपक जलाने से ठीक पहले उस यंत्रनुमा स्थान के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा गौमूत्र छिड़क दीजिए। अगर गौमूत्र ना हो तो गंगा जल का छिड़काव भी चलेगा। यह एक प्रकार का रक्षा कवच बना देता है, जिससे नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश रुकता है। अब इस पूरे प्रयोग के दौरान कोई मोबाइल, टीवी या बातचीत ना करें। वातावरण को पूर्णतः शुद्ध रखें और इस प्रयोग के दौरान आपको चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। नंगे पांव रहकर ही सारा प्रयोग करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मां लक्ष्मी शुद्धता और भाव की देवी हैं। वह आडंबर नहीं, सच्चाई और सफाई पर ध्यान देती हैं। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यह उपाय करना चाह रहे हैं जो स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, जैसे कोई दूर है, बीमार है या बाहर रहता है, तो उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और उपाय करें। उसकी तस्वीर को हल्दी से तिलक कर दें और जब आप मंत्र करें तो उस व्यक्ति का नाम मन में दोहराते रहें। यह ऊर्जा उसके पास पहुंचती है और उसका भी मार्ग धीरे धीरे साफ होने लगता है। यह उपाय जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा असर करता है। लेकिन इसे आधे मन या जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। हर वस्तु को हाथ में लेने से पहले मन से एक बार उसका आदर करें। यही भावना इसे सिद्ध बनाती है। अब जब आपने पहला प्रयोग पूरी श्रद्धा से कर लिया है, तो अगले बुधवार को इसी उपाय को थोड़ा और विस्तार देना होगा, ताकि धन सिर्फ आए ही नहीं, टिके भी और पुराने रुके काम भी खुलने लगे। इस बार सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक छोटी सी चांदी की कटोरी की। अगर चांदी की ना हो तो स्टील की बिल्कुल नई कटोरी भी चल सकती है, लेकिन पहले उसे गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध कर लेना आवश्यक है। अब इस कटोरी में एक छोटा चुटकी भर केसर डालना है। केसर शुद्ध होना चाहिए, मिलावट वाली ना हो। फिर उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाइए और ऊपर से कुछ बूंदे गुलाब जल की डाल दीजिए।